कीजिए दास की बंदना, स्वीकार कीजिए दास की बंदना। तेरे नाम गुरबत के एक नाम करता हूँ, तेरे नाम गुरबत के एक नाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की बंदना, स्वीकार कीजिए दास की बंदना। दास की बंदना, दास की बंदना, दास की बंदना, दास की बंदना। स्वीकार कीजिए दास की बंदना, स्वीकार कीजिए दास की बंदना। गुरु श्री शासन देव की जय। सामने गुरु चालू परमात्मा स्थापना करने वाले ईश्वर है, राज उसको जीतने वाले हैं। हरिहर परमात्मा चारों भांति का अक्षय करने वाले हैं। ऐसी परमात्मा की स्थिति इसमें अनुसूची इस समय अपन शब्द बोलते हैं जो विषम विधि। शब्द बहुत छोटा सा है, अर्थ बहुत किसी को मालूम नहीं। जो विषम का मतलब है 24 तीर्थंकर। वर्तमान काल के अंदर जो आदिनाथ परमात्मा से लगातार महावीर स्वामी तक के 24 तीर्थंकर का नाम किसमें आता है? लोकस। उसमें एक भगवान का नाम 2 बार आता है, एक परमात्मा का नाम 2 बार। अपन को मालूम होना चाहिए। सुविधिनाथ भगवान का पुष्पदम भगवान का नाम। 24 तीर्थंकर का नाम जिसमें आता है वो तो बता दिया 24 तीर्थंकर, लेकिन पीछे जो पी शब्द लिखा है उसका मतलब आवश्यक निवृत्ति का भद्रबाहु स्वामी ने बताया है कि पी का मतलब है क्षेत्र के अंदर जितने भी 24 तीर्थंकर हैं और महाविद्य क्षेत्र में जितने 20 तीर्थंकर हैं सभी का समावेश इस लोकस के अंदर। अपन ये लोकस बोलते हैं सिर्फ 24 तीर्थंकर वर्तमान काल के नहीं, भरत क्षेत्र, एरवत क्षेत्र और महाविद्य क्षेत्र, तीनों क्षेत्र के 24 तीर्थंकर का गुणगान सिर्फ लोकस सूत्र से हमको लाभ मिलता है। तो विचार करो, कभी लोकस को छोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं कि जिसको जीवन में समाधि मृत्यु प्राप्त करना है, ये शास्त्र में लिखी हुई बात है कि जिसको अपने जीवन में समाधि मृत्यु प्राप्त करना है उसको हमेशा लोकस की एक माला गिननी चाहिए रोज। किसकी नवकार की बात नहीं करता हूँ, लोकस की माला, क्योंकि लोकस की माला की सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उनको समाधि मृत्यु अवश्य प्राप्त होगा। इतना सारा महत्व बताया है कि एक नहीं दो ने 3 क्षेत्र के जो तीर्थंकर की 24 बताई है, हर 24 तीर्थंकर का लाभ यानी गुणगान करने का लाभ तुमने आदिनाथ का नाम ले लिया। ऋषभ मध्यम च वंदे, ऋषभ देव और आदिनाथ परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ। उस समय क्षेत्र के 2 तीर्थंकर और महाविद्य क्षेत्र के तीर्थंकर का लाभ भी साथ में अपन को। ये बात जैसी तैसी नहीं है, आवश्यक निरुक्ति नाम के ग्रंथ के अंदर भद्रबाहु स्वामी ने लिखी है। विचार कितना सारा महत्व वाला ये सूत्र है अपने जीवन के अंदर, इसको बराबर कंठस्थ करना चाहिए। तो इसके अंदर बोलने की सिद्धि बराबर होनी चाहिए।
सबसे बड़ी भूल जयपल जी इसमें होती मालूम है? लोकस देख लेना एक बार शांति से सुनना। कितनी बिंदी है मालूम है? अनुस्वार कितने हैं? बिंदी कितनी है? 50 है। गिन लेना। एक लोकस के अंदर 50 बिंदी आती है, एक भी बिंदी रहनी नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा बिंदी किसमें है? लोकस में। बोलते समय अपना बराबर ध्यान होना चाहिए। च शब्द कितनी बार आता है, बिंदी कितनी बार आती है, क्योंकि बहुत सारे जल्दी बोलते बिंदी भी उठ जाती, च भी उठ जाता है। तो विचार करो, ये लोकस सूत्र जैसा तैसा सूत्र नहीं, बहुत महत्व वाला सूत्र है। जीवन में समाधि मृत्यु को देने वाला है। बस लोकस की एक माला यदि जिसको कंठस्थ बराबर है, एक माला यदि चालू कर दे तो जीवन उसको समाधि मृत्यु प्राप्त होगा। ये बात आचार्य भगवंतों ने बताई, विशेष बात है। 10 मिनट टाइम है प्रश्न देने का। उन्हें आपके मैसेज में 10 बजे 11 मिनट की बात आई है, लेकिन 10 बजे 15 मिनट में प्रश्न देने का है। धर्मो मंगल मुकीटम अहिंसा संयमो तवो देवावेतम नमः शक्ति दस्य गम्य स्वया मनो। अनंत करुणा के सागर ऐसे परमात्मा का शासन और परमात्मा के शासन में जन्म लेने वाले पुण्यशाली आत्मा हो। हर व्यक्ति की एक ही सोच होती है, जो मैं कार्य करूं वो कार्य मेरा पूरा होना चाहिए। आगे बढ़ के सोच आती है आसानी से पूरा होना चाहिए। और तीसरी बात आती है पूरा होने के बाद मेरे को श्रेय मिलना चाहिए। बड़े पारिवारिक कार्य हुए, व्यवहारिक कार्य हुए, के व्यापार हुए, के धर्म का क्षेत्र हुए, कोई भी कार्य क्यों न हुए, जिस कार्य के लिए कदम उठाता है व्यक्ति की सोच तीन होते, पूरा होना चाहिए, आसानी से होना चाहिए और पूरा होने के बाद श्रेय मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ ज्ञानी भगवंत ने एक ही बात बताई है, कर्म ग्रंथ में दो प्रकार के कर्म बताए, एक आदे नाम कर्म और एक अनादे नाम कर्म। पार्श्वनाथ भगवान का एक विशेषण है, तीर्थंकर बहुत हो गए, लेकिन 108 नाम गिनो, 1008 नाम गिनो, उससे भी आगे बढ़ के पुरुषा दानीय पार्श्वनाथ भगवान शब्द क्यों आए? पुरुषा दानीय ना कोई नाम विशेषण है, गुण विशेषण है। चिंतामणि पार्श्वनाथ ये नाम विशेषण हुआ, संकेश्वर पार्श्वनाथ नाम विशेषण हुआ, सिरावला पार्श्वनाथ नाम विशेषण हुआ, लेकिन पुरुषा दानीय ये गुण विशेषण है। लेकिन ये विशेषण क्यों लगा? आप लोगों ने सुना होगा कि पार्श्वनाथ भगवान के आत्मा ने पूर्व में देवलोक में रहकर जब जब भगवान का कल्याणक आया, जब जब भगवान का कल्याणक आया, अकेले नहीं सभी देवताओं को साथ में जाकर उत्कृष्ट द्रव्य द्वारा परमात्मा की जो भक्ति की 500 कल्याणक की, वहाँ वीर की तो होती नहीं है, तब करे। जो सौभाग्य मनुष्य को मिला है वह सौभाग्य देवताओं को नहीं मिला। तो उन्होंने जो 500 कल्याणक तक परमात्मा की उत्कृष्ट भक्ति की, उसके द्वारा उन्होंने आदि नाम कर्म उपार्जन किया। और आदि नाम कर्म उपार्जन होने के कारण पुरुषा दानीय पार्श्वनाथ। अब अपनी बात आके कर्म दो प्रकार का, एक आदि नाम कर्म, एक अनादि नाम कर्म। जीव दल आदि नाम कर्म उपार्जन क्यों करता है और जीव दल अनादि नाम कर्म कैसे बंधन करता है? कार्य करने के बाद श्रेय न मिलना अपयश का उदय है। कहते मेहनत पूरी करे, कार्य पूरा करे और कार्य पूरा होने के बाद कोई भूल ना हो, लोगों की भूल आ जाती है कि भूल पकड़ लेते हैं और अनादि नाम कर्म होता है तो कुछ नहीं किया, उसके पीछे कारण क्या? यहाँ पे उन्होंने श्राद्ध गुण विवरण में एक ही बात बताई कि वर्तमान काल में जीवदल अनादि नाम कर्म उपार्जन के पीछे एक ही कारण है कि जो अपने जीवन में किसी भी जीवदल का अवर्णवाद
वर्णवाद का अवगुण नहीं होते हुए भी अवगुण का आक्षेप करना पहली बात, छोटे अवगुण को बड़ा अवगुण करना, छोटे अवगुण को बड़ा अवगुण करना, और दूसरी बात, और जो अवगुण है वो अवगुण एक से दूसरे व्यक्ति को कहना, तीनों अनादि नाम कर्म उपार्जन करते हैं। और यहाँ पे उन्होंने बना के भी धर्म पाने वाला, धर्म की योग्यता वाला, धर्म की पात्रता वाला जीवन में कभी भी आंख लिए तो दोष दिखाई देगा, कान मिलाए तो किसी का अणमन का सुनाई देगा, लेकिन अपने मुंह से कभी भी वो एक शब्द भी बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पे उन्होंने बताया कि प्राय करके अपन कहते जो व्यक्ति आत्मश्लाघा और पर निंदा, दो शब्द सुन लो, आत्मश्लाघा पर निंदा, अपने में गुण है या नहीं, अपने में विशेषण है या नहीं, अपने में प्लस पॉइंट है या नहीं, लेकिन मन बना कर वे गुणों का प्रशंसा करवाना, उसको ज्ञानियों ने आत्मश्लाघा है। पर मैं तो एक ही कहता हूं, परमात्मा के दरबार में अपन जाते हैं, बहुत सारी पुस्तकें निकली है स्तवन की, लेकिन परमात्मा के आगे कैसे स्तवन बोलने चाहिए, परमात्मा के आगे कैसे स्तवन बोलने चाहिए। उन्होंने एक ही बात बताई कि जिस स्तवन में परमात्मा के गुणों का वर्णन होवे और अपने अवगुणों का दर्शन होवे, वो स्तवन बोलने चाहिए। कंपेरिजन वही करना है, प्रभु तू ऐसा मैं ऐसा, तू तो समता रत्नो धरियो हूँ विषय कसाय नो भरी हो, शब्द सुन लो, तू तो समता रत्नो धरियो, तू तो विषय कसाय नो भरियो। ये जब विषय कसाय शब्द आता है तब आत्मा चिंतन करता कि मैं कहाँ बैठा, जब समता रत्नो धरियो कैसे प्रभु, अभी ये कहना पड़े कम से कम अपने अवगुणों को प्रकट करने के दो स्थान है, एक परमात्मा का दरबार, एक गुरु की गोद। सुन लेना वापिस, अपने जीवन के अंतर्गत अवगुणों को प्रकट करने का दो स्थान है, एक है परमात्मा की गोद और एक है परमात्मा का दरबार और एक है गुरु महाराज की गोद। क्यों? ठीक है, परमात्मा तो निरंजन निराकार है, परमात्मा सविकल्प मूर्ति है, निरंजन निराकार है, लेकिन एक होता है मेरे परमात्मा, परमात्मा के प्रति बहुमान होने के कारण, परमात्मा के प्रति अहोभाव होने के कारण उनका दरबार। लेकिन ज्यादा अपने अवगुणों को प्रकट करने का कोई भी स्थान होवे तो गुरु की। तो यहाँ पे अगर देखो कि भगवान के आगे कैसे स्तवन पुकार करना, जिसमें परमात्मा के गुणों का वर्णन हो, और जिस समय परमात्मा के गुणों का वर्णन आता है आत्मा भावुक बन जाता, और भावुक बनते 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 ग्रंथि को भेदने का काम करते, क्योंकि तुम तो समता रत्नो धरियो, जो विषय कसायनो धरियो, इस शब्द जब आता है तब उनको मेरे प्रभु कैसे अनुकूल उपसर्ग आया, प्रतिकूल उपसर्ग आया, कैसा भी आया, शरीर को उछाल के कहां बैठ दिया, लेकिन परमात्मा मन से बिल्कुल अस्थिर नहीं। उन्होंने जीवन काल में कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, उत्सर्ग चालू कब पूरा होगा, कभी नहीं सोचा। पराकाष्ठा की समता का प्रतीक देखने जाओ तो तीर्थंकर परमात्मा के सिवाय अपन को कोई मिलने वाला, बोले वहां तक अपन ना पहुंचे, वहां तक अपन ना पहुंचे, कम से कम अपने सामान्य सामान्य बात में, सामान्य सामान्य घटना में आवेश आ जाता है। क्या हुआ? तो शास्त्रकारों ने कहा सच बात भी कहना है, सच बात भी कहना है तो विवेक वाली भाषा में कहना। दृष्टांत सुना था ना आपने मुर्गावती चंदन वाला, बराबर? सूर्य चंद्र मूल रूप से आए, रात्रि होगी मालूम नहीं पड़ा, और जैसे ही वो गए अंधकार हुआ, पहुंचे, चंदन बाला ने क्या उपा दिया, उबालम। लेकिन मैं तो एक ही कहता हूं, कोई भी व्यक्ति की आंख खुलवाना है तो विवेक से खुलवाओ, कोई भी व्यक्ति को उपालम देना है तो विवेक से करवाओ। उससे क्या होगा?
वो व्यक्ति अपनी भूल सुनेगा, समझेगा और सुधारने का प्रयास करेगा। चंदन बाला ने इतना ही कहा, आप जैसे कुलीन समय का ध्यान नहीं रखा, ये उचित नहीं। बस झाड़े नहीं, उतारे नहीं, नीचे नहीं गिरा, ये की क्या आप जैसे हित बुद्धि से योग्य समय में, योग्य भाषा में जो उपालम दिया, ऐसा परिणाम। और जिन शासन के अंदर देखो, एक एक दृष्टांत देखने जाओ, आदमी भूल कर लेता है, लेकिन आंख खुलवाने का तरीका कैसा होना। आज अपन लोग उपालम दे रहे हैं, उपालम देने के बाद या तो व्यक्ति अपने से दूर भागता है या अपने प्रति द्वेष की ग्रंथि उपार्जन करता है। उपालम देते हैं क्योंकि अपने पेट में बात नहीं टिकती, लेकिन उपालम देने का तरीका, उपालम देने का समय और उपालम देने में जो विवेक आ जाए, सोच। चंदन बाला ने 4 शब्द कहे और 4 शब्द में उनके हृदय के अंदर कितना परिवर्तन है। तभी यह कहना पड़े, जीवन में अवर्णवाद जो आत्मा जानबूझ करे आक्षेपबाजी करे, छोटे दुर्गुण को बड़ा दुर्गुण करे, और जैसा है ऐसा दुर्गुण दूसरे 4 कान तक पहुंचाए, ये अनादि नाम कर्म उपार्जन करता है। दूसरी बात आगे करता है। चलो खड़े हो जाओ। देखो भागशाली, चिंतामणि दादा की कृपा है और चिंतामणि दादा के आशीर्वाद है। जो गाड़ी में बैठे वो गाड़ी आगे चल रही है, किसी के मन में ऐसा विचार नहीं आया कि मैं गाड़ी से नीचे हूँ। लंबी सफर थी, अपन को मालूम है, 2-3 दिन की सफर नहीं थी, 45 दिन की सफर थी। 1 गई, 2 गई, 3 गई, 5 गई, 4 गई, 6 और 7 2 ही बाकी। 8 की तो बात ही नहीं करना, ये 8 की गाड़ी में सब आपके साथ में ये बैठेंगे। हाँ, तो बस अब 6 की बारी है, साथ में तो वो जो बाहर वाले वो आ जाएंगे, फिर आपको और जो मिलेगा। बस जो भी उपकार मानो, चिंतामणि दादा का उपकार मानो और आपके संघ का सहयोग मानो। मास कमर भी चल रहे हैं, धीरे धीरे गाड़ी चल रही है और आगे बढ़ रहे हैं। ये श्री संत का पुण्योदय है। जो मैंने बात की थी भद्रतप, वो परिवार कल यहाँ पहुंचेगा और उनको भी 18 तारीख को पचकाने का कार्यक्रम होगा। उनकी एक ही सोच है कि चिंतामणि दादा और गुरु के सानिध्य में ये तप मेरे को पूरा करना है। देखो, धनवान अपने आंगन में आवे कोई बड़ी बात नहीं, धनवान अपने आंगन में आवे कोई बड़ी बात नहीं, ज्ञानी अपने आंगन में आवे तो खूब सौभाग्य की बात है, और तपस्वी आंगन में आवे तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। देखो राजू भाई, जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं सीधी तप करूं, लेकिन दादा की कृपा हुई और चातुर्मास का सहयोग मिला। हमको भी ऐसा फील नहीं होता कि हमने तवा में चातुर्मास क्यों किया, कि जो संख्या हमने सोची थी वो संख्या की उपलब्धि है, हमको संतोष है। क्योंकि 4 रोटी की भूख है, 4 रोटी मिल जाए तो संतोष है। आगे भी जलाना होगा। वो तो जो होगा देखा जाएगा, कोई बात चिंता नहीं करना। ये दादा बुलाएंगे, हम नहीं बुलाएंगे। नम हाथ जोड़ो। नमो रियंदानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लय सर्व सावनम, ऐसो पंचन्मो कारो सर्व पाव परासनम, मंगलानम च सर्वेसि परमम हवै मंगलम। सूर्य उगे, 1 उपवास, 2 उपवास, 3, 4, 5, 6 सब साथ में, और पाना सब साथ में आ जाएगा। सूर्य उगे 14 12 10 8 6 दिव्य अभ्यर में पाना 45 4 45 बचकाई
बोलो चिंतामणि पार्थ तपस्वी तपस्वी तपस्वी। देखिए यहाँ से लाइव पंचकान भी ले रहे हैं, चेन्नई में भी ले रहे हैं, बेंगलुरु में भी ले रहे हैं, सब जगह पे लाइव पंचकान यहाँ से चल रहा है। हम भी रेखाजना ब्याजना पॉलिसी 60 पॉलिसी बैठ जाओ, वास्तविक बाद में डालूंगा, लाया है पॉलिसी 60 पॉलिसी सूर्य को जाम सूर्य बचकाई ये वाले में रेखाजना भी में तो सागर वहां पे पाना तो नहीं देना वो सीधे। अभी अपनी मां चाली अवर्णवाद 3 प्रकार का, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जो है वो स्वरूप में कहना, जो है वो स्वरूप में कहना, वो जगन्य अवर्णवाद हुआ। जो है वो स्वरूप में कहना, ना मिर्च डालना, ना नमक डालना, ना केरोसिन डालना, ना पेट्रोल डीजल डालना, जो है वो स्वरूप में कहना, वो जगन्य अवर्णवाद। लेकिन जो है उसमें मिर्च डालना, केरोसिन डालना, डीजल डालना के पेट्रोल डालना, फिर आग बड़ी करना, उसको मध्यम करना। लेकिन जो नहीं है और आक्षेप करना, वो उत्कृष्ट अवर्णवाद। नीतिकारों ने कितनी छोटी सी बात अपने लिए बताई है कि अपनी प्रकृति में अपन क्या कर रहे हैं। जब अपयश का उदय आता है तब परमात्मा को आप अपश्रेय देते हुए, भगवान मैंने क्या गुनाह किया। लेकिन कर्म बंधन करते समय छोटी छोटी बात में अवर्णवाद, जो दोष नहीं वो दोष का आरोपण करना, जो भूल है उसको बढ़ा चढ़ा के करना, और जो है उस स्वरूप में कहना, तीनों अवर्णवाद है। और तीनों करने वाले ज्ञानियों ने कहा अनादि नाम कर्म उपार्जन करे, और अनादि नाम कर्म करने वाला कितना भी परिश्रम करे, कितना भी धन का व्यय करे, कितना बुद्धि का लॉजिक लड़ाए, पर आखिर में जाके उसको अपश्रेय मिलता है। लेकिन जब अपश्रेय मिले तब आप निराश होते हो। लेकिन अपन ने अज्ञान दशा में, और मैं तो एक ही कहता हूं, मैंने मेरे प्रभु कहते हैं, पढ़ाई करके अवर्णवाद के पीछे अपनी प्रसन्नता के सिवाय दूसरा कोई रोक नहीं। सामने वाले को नीचे उतारना और चढ़े बिना अपन को ऊपर दिखाना, चढ़े बिना अपन को ऊपर चढ़ना, उसी का नाम अवर्णवाद का आरोप है। और ये अवर्णवाद आगे जाके ग्रंथकार ने लिखा, उनके लिए नरक के सिवा दूसरा कोई स्थान नहीं। दुर्गति पर सत्यवादी हरिश्चंद्र के जीवन में कैसी घटना आई। एक सामान्य मुनि को दिया हुआ आक्षेप, जो कार्य अपन को करना था सामने वाले मुनि ने मना किया, दिया आक्षेप, यहाँ परिणाम आया। कहां तक पहुंचा, कैसी परिस्थिति में गया। जो उसकी इच्छा थी वो पूरी ना हुई, दिया मुनि पे आक्षेप, ये उत्कृष्ट अवर्णवाद किया, कैसा परिणाम आया। एक राज दुलारा होते हुए कैसी परिस्थिति में से गुजरा, कैसे कैसे उन्होंने कष्ट सहन किया था। एक छोटी सी भूल, तो कभी अपन को भी चिंतन मनन करना चाहिए, मेरे जीवन में मैं क्या कर रहा हूं। और उसमें भी दूसरी बात बता दूं, उत्कृष्ट अवर्णवाद, देव गुरु और धर्म, देव गुरु और धर्म तीनों का जो अवर्णवाद है वो भयंकर में भयंकर कर्म बंधन करवा। लेकिन बताए ऐसा हुए तो उसमें अपन को क्या करना चाहिए। बात हो, कोई घटना हो गई, देख ली, साक्षी है, क्या करना चाहिए। पहला अपना अधिकार है, उसको सुधारने के लिए उपदेश देना चाहिए। पहला अधिकार देने के बाद भी वो न सुधरे तो माध्य स्वभाव भाव दिया करके। पहली बात, विवेक बुद्धि से, हित बुद्धि से और योग्य समय में उनको उपदेश देना चाहिए, समझाने का प्रयास करना चाहिए। न माने, न समझे तो अंतिम में भाव दया, माध्य स्वभाव करके छोड़ देना चाहिए। लेकिन अवर्णवाद करने का कभी साथ को जीवन में न करना, क्योंकि श्रेय किसको ना चाहिए, श्रेय सभी को चाहिए।
यश किसको ना चाहिए? ये सभी को चाहिए, लेकिन अपने हाथों से अपने पैरों पे कुहाड़ी लगाई, अपने हाथों से अपने पैरों पे कुहाड़ी लगाइए कि फिर कह दो मेरा पैर खराब हो गया, अपने हाथ में कम से कम अपने पैरों में अपने हाथों से कुहाड़ी लगाने की चेष्टा तो जीवन में कभी नहीं करते। और ये सद्गुण सुनने के बाद जगन्य मध्यम और उत्कृष्ट तीनों आवरणवासी अपन दूर है, दूसरी बात अपन कर सकते। 5 मिनट चलता रखना। 17, 18, 19 तीनों दिन के कार्यक्रम की घोषणा कर रहे हैं। बोले चिंतामणि प्रार्थना भगवान की। परम पूज्य आचार्य रत्नाकर सुश्री महाशय, आचार्य डॉक्टर सुचे सुश्री आदि खाना सार्वजनिक के जन्मों में कोटि कोटि वंदन। हमारे तपस्वी सिद्धि तप के मोक्ष धन के और मास मन में आगे बढ़ते हुए सभी सुख सत्ता में। देखिए भाग्यशालियों, कल से 3 दिन का जो मरुदर उद्योत्सव जिसका हमने नाम रखा है, वैसे तो गुरुदेव आज तक जितने भी गुरुदेव के जन्मदिन के कार्यक्रम नहीं होते हैं, सिर्फ गुरुदेव विद्या का ही कार्य करते हैं, ये हम सबको मालूम है। और कोई भी हमको आज तक ऐसी अनुमति नहीं दी है कि गुरुदेव 2-3 दिन का कार्यक्रम करें। लेकिन हमने बहुत खास विनती की और हमने मुनि भगवंतों में भी बहुत विनती की कि गुरुदेव अभी ये मौका हमारे 27 वर्ष के बाद तो आप आए हैं, तो इसके लिए हमें कैसा करके भी 3 दिन का हमको कार्यक्रम करना है। तो 3 दिन के कार्यक्रम के अंदर कल सुबह ठीक यहाँ से 9:30 बजे, ठीक 9:30 बजे यहाँ से हम लोग यहाँ से बाजते गाजते आचार्य भगवान श्री मुनि भगवान साबित्रिया चतुर्मिशन के साथ यहाँ से स्कूल में जाएंगे। स्कूल में वहाँ पर कार्यक्रम रखा हुआ है। वहाँ पर स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं, तो आपकी जितनी स्कूलें हैं, सबके विद्यार्थी वहाँ पर आएंगे। सब वहाँ पे आएंगे और वहाँ पे अपने आचार्य भगवान उनको कुछ हिस्सा देंगे, उद्बोधन देंगे उनको। और वहाँ पर हमने जो भी स्कूल के बच्चों के लिए जो हमने बैग वगैरह बनाए हैं, उसका वितरण वहाँ पे होगा। तो उसमें हम सबको यहाँ से बांटते गाते वहाँ पे स्कूल में हमको जाना है, कि विशेष ध्यान रखें। 9:30 बजे सबको यहाँ पर मंदिर के बाद, धर्मशाला के बाद आपको सबको आना है। उसके बाद ऊपर टाइम 2 बजे का लिखा है, लेकिन अगर आपकी अनुकूलता हो तो 3 बजे भी कर सकते हैं। जिस प्रकार हमारे आचार्य रत्न संचय श्री महाराज साहब पिछले 1 महीने से हमें एक सूत्र का जो महत्व बता रहे हैं और एक सूत्र के अर्थ और रहस्य हमको बता रहे हैं, उसी प्रकार पाप स्थान, जैसे कि हम लोग प्रतिक्रमण में बोलते हैं पहले प्राण के बाद बीज मुशावार होते हैं, लेकिन उसका सही में मीनिंग क्या है, सही में अर्थ क्या है, सही में उसको निष्ठामी दुग्न को कैसे करना है, उसके बारे में वो एक बहुत ही बड़ा विवेचन उसका परम पूज्य आचार्य रत्न संचय श्री महाराज साहब कल ठीक 2 बजे रखें या 3 बजे रखें, या बता दीजिए। 3 बजे रखें, 3 बजे ना, 3 बजे सबके अनुकूलता है। 1.5 घंटे का कार्यक्रम है। तपस्वियों को विशेष आना है, आप सबको विशेष आना है। संगीतमय कार्यक्रम होगा। पहली बार तवा में अपना पाप स्थानक संवेदना का कार्यक्रम हो जाएगा। ऐसे तो अगर पाप स्थानक निवारण है पूजा का कार्यक्रम करें तो 5 घंटे लगते हैं, लेकिन 4-5 घंटे हमारे पास नहीं है, इसके लिए संवेदना के रूप में इसको रखा है। और आपने देखा कि आचार्य भगवान कैसा सूत्रों का रहस्य समझाए हैं, उसी प्रकार इसका पूरी तरह से विवेचन यहाँ पे कल होगा। तो कल 3 बजे हम सबको वापिस इसी धर्मशाला में पधारना है। उसके बाद 18 तारीख को सुबह जो कार्यक्रम होगा, पूनम का कार्यक्रम, मतलब पूनम के दिन जो 19 तारीख को पूनम आ रही है, पूनम की क्या विशेषता है। गुरुदेव का ही जन्मदिन नहीं, पूनम के दिन ऐसे ऐसे 7 महापुरुषों का भी जन्म हुआ है उस दिन। पूनम के दिन हमारे जैन समाज के 7 महापुरुषों का भी जन्म हुआ है, उनके बारे में भी गुरुदेव जानकारी देंगे। और उस दिन हमको गुरु गुण स्पर्श
वो भी हमको जिसको भी कुछ बोलना है, कुछ गुरुदेव के लिए कुछ कहना है, तो पहले से हमें नाम लिखवा जाए तो उनको उस हिसाब से टाइम दिया जाएगा। टाइम थोड़ा कम ही रहेगा, संक्षिप्त में कोई भी बनाना है तो कोई भी संक्षिप्त में करके लाएं। विनीत गामावत कल शाम को आ जाएगा, 18 को वो हमारे यहाँ रहेगा और 18 को चलो 18 तारीख को 2:30 बजे दोपहर को संयम उपकरण वंदना, संयम उपकरण वंदना का कार्यक्रम है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, उसमें कोई रहस्य है, वो आज से नहीं बनो, सब चीजें खुलासा मत करो। तो उस दिन ही आपको उस दिन 2:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। 18 तारीख को शाम को जो हमारी भक्ति है वो शास्त्रीय भक्ति हमारी रहेगी। और 19 तारीख को ठीक सुबह 5:45 बजे उषा भक्ति होगी। हमने संध्या भक्ति रोज करते हैं, रात्रि भक्ति रोज करते हैं, लेकिन सुबह उषा भक्ति का माहौल जो हमने शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा ऐसा माहौल। तो संगीत बहुत ही भावनात्मक और बहुत ही मन को छू लेने वाला कार्यक्रम है। तो सुबह ठीक 5:45 बजे उषा भक्ति में हम सबको यहाँ पर उपस्थिति रहना है और भक्ति में का आनंद हमें उठाना है। उसके बाद ठीक 9 बजे, सुबह 9 बजे यहाँ से बाजते गाजते गुरुदेव के साथ, चतुर्भुज संघ के साथ हमारा जो कार्यक्रम उस दिन का जीवदया का कार्यक्रम है, कई संघ आ रहे हैं, विनंती लेके आ रहे हैं। और जो भी हमारे मंच विशेष कार्यक्रम वहाँ पे है वो चिंतामणि पार्श्व नगरी में रखा गया है। यहाँ से हमें बाजते गाजते 9 बजे चतुर्भुज संघ के साथ हमको वहाँ जाना है और वहाँ पे करीबन जो भी प्रोग्राम वहाँ पे होगा तो वहाँ पे हमको सबको उपस्थित रहना है। समय का बिल्कुल हम सबको ख्याल रखना है। हमको ये मौका मिला है भाई, गुरु समर्पण, गुरु गुणानी जो भी अभी हमारे संघ के सभी सदस्यों से निवेदन है, 11 बजे संघ की मीटिंग रखी गई है। कुछ विषय है पोल्यूशन के बारे में, हमको उसका डिस्कशन है तो हम आ जा रहे हैं। अमृत खाता के ऊपर मीटिंग है। बार नाम से पधारे हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करते हैं। कल भी बहुत सारे मेहमान हमारे यहाँ आए। ये चतुर्मास का अगर हमको सबसे ज्यादा कोई अगर मैं कहूँगा जितने अतिथियों के पगले शायद हमारे त्योहार में कभी नहीं हुए, जितने शायद मैं तक 1 महीने के अंदर हुए। कल भी करीबन 100-125 मेहमान हमारे यहाँ पधारे थे। उसमें भी एक आचार्य उनको तो पूछते तो सरप्राइज करते हैं कि 134 गजल और उसमें 85 आपके स्थिति तक, ये भी एक अचरज की बात उनके दिमाग में आती है। आज की संत प्रभावना है श्री पंच महाजन रानीवाड़ा 10 रुपया, सा भवनलाल जी गणेश मंजी मेहता 5 रुपया, जायका बेन वाइफ ऑफ जमुनाली पाल होता 5 रुपया, सा केवल चंद जी भैरव जी मेहता 5 रुपया, सा जयंतीलाल जी धूपा जी वाणी होता 5 रुपया, सा जयंतीलाल जी हरकचंद जी मेहता 5 रुपया, सा मांगीलाल जी बैरमल जी मेहता 5 रुपया, सा जयंतीलाल जी गणेश मंजी वाणी गुट्टा 5 रुपया, सा कांतिलाल जी मीरा जी बोकड़िया 5 रुपया, सा घेवरचंद जी चुनीलाल जी सोनीगढ़ा 5 रुपया, सा शैलेश कुमारी केरा जी भंसाली 5 रुपया, मुकेश कुमार जी समरमल जी साहेब संघी 5 रुपया, बस्तीमल जी गाड़ी मेहता 5 रुपया, सा सुरेश कुमार मोहनलाल जी 5 रुपया, सा शांतिलाल जी चेन्नई वाले 5 रुपया, संघी बस्तीबाई संगवण बस्तीबाई मनसालाल जी 5 रुपया, बसंतीबाई 5 रुपया, सोनीगरा मालवाड़ा 5 रुपया, नितेश कुमार कुपचंद जी डोडा वाले 5 रुपया, दयाललाल भीमचंद जी सवारी सतारा 5 रुपया। इस प्रकार टोटल 95 और 10 रुपया संघ की प्रभावना, 105 रुपये की प्रभावना रखी गई है। आप सब प्रभावना लेकर
पधारे और जो भी मेहमान पधारे उनको भरत चक्रवर्ती भोजन मंडप में सार्वजनिक भक्तिका में लाभ देकर पधारे, ऐसी खास विनंती। जय पामता जित हीर गोते तिलक विजय मुनीश्वरा सुख शांति करता भांति हरता सोमचंद्र रत्न से ईश्वरा कंजूस मीरा एक 105 रुपये की 10 रुपये आया गणेश मंच शिवला जी को 5 रुपये गणेश मंच शिवला जी, इस प्रकार 110 रुपये संक्रमण। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, गुरुदेव 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 भगवान आपके चरणों में, श्री गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, श्री गुरुदेव प्रणाम आपके सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, श्री गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, श्री गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
करता समेरा कर सके पर गुरु करे सो साथ दीप नवघट में गुरु से लगा तो मैं तो सात समुद्र की मस्ती करूं ये मेरी सब जाए सब धरती का गज करूं पर गुरु मुझे खाना जाए सारी तीरथ बात आपके चरणों में सारी तीरथ बात आपके चरणों में जय गुरुदेव कैंसिल मारोगे? You want to? ओके